गुड इवनिंग। आज मैं एक बहुत ही क्रूशियल मैटर के ऊपर बात करने आया हूँ आपसे। समझ लो, बहुत ही क्रूशियल मैटर। अक्सर देखा जाता है ना कि लोग पढ़ते हैं, इतनी मेहनत से पास करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर जाते हैं नौकरी की तलाश में। जैसी नौकरी की तलाश में जाते हैं वहीं से उनका एक्सप्लॉयटेशन एक तरह से कभी कभी देखा जाए तो शुरू हो जाता है। कई लोगों को ये फेस करना पड़ता है जहाँ पे एम्प्लॉयर कहते हैं कि भाई आप पहले एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड भर दो कि 5 इयर्स तक हमारी जॉब को आप नहीं छोड़ोगे। कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या हो गया, हमें उससे मतलब नहीं है। 5 इयर्स तक आप हमारी जॉब को नहीं छोड़ोगे, इसी सैलरी पे इतने समय तक आप हमारे यहाँ काम करते रहोगे। अब बेचारे एम्प्लॉयज़ की भी क्या दिक्कत है। जॉब्स मिल रही है, अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कंपनी भी बड़ी है, ब्रांड भी बड़ा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। वो जो साइन कर दो, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, वो साइन कर लिया, स्टैम्प पेपर, इतने सारे सिग्नेचर्स कराया, मन में डर बैठ गया कि भाई अब दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम इस जॉब को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करके रखा है। एक बात सोच के बताइए, क्या अगर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन कर दे तो क्या हम जॉब नहीं छोड़ सकते? क्या जॉब छोड़ेंगे तो उसकी कोई पनिशमेंट है, कोई सज़ा है? तो पहले तो मैं आपके दिमाग से ये डर निकाल दूं, कोई सज़ा नहीं है, कोई जेल नहीं है, बिंदास आपके पास चॉइस है, आप जॉब छोड़ सकते हैं। अच्छा, लॉ में इस बात का प्रोविज़न कहाँ है? कानून में कहाँ इस प्रोविज़न है ये इस बात का? एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को आप डिसओबे कर सकते हैं, डिफे कर सकते हैं और अपनी पसंद की दूसरी नौकरी कर सकते हैं। कानून में इस बात का प्रोविज़न है। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है और इंडियन पिनल कोड में भी है। मैं पहले आपसे बात करता हूँ इंडियन पिनल कोड की। अगर मैं इंडियन पिनल कोड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ज़रा मैटर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अनलॉफुल एंड कंपल्सरी लेबर, आईपीसी क्या कहता है सेक्शन 374 में? वो कहता है whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person shall be punished with the imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 1 year। मीन्स दैट उस एम्प्लॉयर की जो पनिशमेंट होगी, सज़ा होगी, वो सज़ा 1 ईयर की बनेगी, बड़े आराम से 1 ईयर की सज़ा होगी, और फाइन दैट्स ऑल्सो, और बोथ। अच्छा, इतना भी नहीं, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है। आप पुलिस में जाके कंप्लेंट भी कर देंगे ना इस बात की, पुलिस आएगी, एम्प्लॉयर को बिना वारंट अरेस्ट कर लेगी। मतलब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें तो वारंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये अलग बात है कि ये ऑफेंस बेलेबल है, पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाएगी, एम्प्लॉयर घर जाएंगे, लेकिन आप रिलीज हो गए। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो whoever अनलॉफुली वर्ड लिखा हुआ है, ये अनलॉफुली कैसे होगा जबकि हमने अपनी पूरी सहमति से उस एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को साइन किया था? ये अनलॉफुल कैसे होगा? तो मैं आपको इसका भी सिचुएशन बताता हूँ। अगर हम आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर जाए, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और आपको पता है फंडामेंटल राइट कितना स्ट्रांग होता है। एक बार अगर किसी की फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए ना, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, रात को भी कोर्ट खुलवा सकता है। बस एक रिट पिटीशन फाइल करनी है। क्या कहता है आर्टिकल 23? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या हुआ? भाई मेरा काम करने का मन नहीं है और आप हमसे काम करवा रहे हैं, तो क्या हुआ? हमने उस एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को साइन किया हुआ है, मेरा अब मूड नहीं है काम करने का आपके साथ, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, आप हमें बढ़िया बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, हमें सैलरी आप अच्छी नहीं दे रहे हैं, हमें बेटर सैलरी मिल रही है, बेटर एवेन्यूज़ हमें मिल रहा है, तो हमारा तो मन बिल्कुल नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर आप मुझे
कंपेल कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप मुझे कंपेल कर रहे हैं, तो ये तो भाई फोर्स्ड लेबर कहलाएगा। तो फोर्स्ड लेबर जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, और कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होती है तो अगेन पनिशेबल होगी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कहता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो कौन सा एक्ट? तो यहाँ पे इंडियन पिनल कोड भी इसका प्रोविजन को लेकर के चला। तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस ये करूँगा ना, जब कभी भी आपको मौका मिलता है, अच्छी नौकरी का, अच्छी जॉब का मौका मिलता है, तो आप ज़रूर चाहिए एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की परवाह मत करिए। पॉसिबल है वो एक हैवॉक क्रिएट करने के लिए, एक आपके मन में डर क्रिएट करने के लिए आपसे वो बॉन्ड साइन करवाया गया है। हाँ, उस बॉन्ड में ये क्लॉज हो सकता है कि भाई आप 2 मंथ्स की नोटिस दे करके हमारे जॉब को छोड़ेंगे, अदरवाइज हम आपकी जो सैलरी है उस पीरियड की वो फॉरफिट करेंगे। ये छोटी सी कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलनी पड़ सकती है, बट इफ़ एनीबडी इज कंपेलिंग यू टू वर्क, दैट इट वुड क्वाइट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज इट्स बियॉन्ड द लॉ। तो आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, उसको अपने जगह पर ही रखिए, और जॉब को छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। और ऐसी सोशल वीडियोस और आपको जानना है और देखना है, समझना है, तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी लीगल नॉलेज मैं अपने चैनल के थ्रू स्प्रेड करते रहता हूँ, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।